Welcome dear students. Today's topic is relationship and the various constraints. So after completing this lecture, you will be able to describe relationship that are used in the ER diagrams. Then you will be able to recall ER diagrams structural constraints. Like first we'll talk about the cardinality ratios and then the participation constraints. So ER diagram related, this is the most important concept that you need to remember and you need to understand. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दोनों ही टाइप के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बट दिस इज द बेसिक ऑफ ईआर डायग्राम. मतलब जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की हम बात करेंगे, दिस इज व्हाट मेक्स एन ईआर डायग्राम एंड you need to understand this concept very well. And linking with the other topics की अगर मैं बात करूँ तो हमने अभी तक entities के बारे में पढ़ा है, attributes के बारे में पढ़ा है, वही सेम concept हम relationship में यूज़ करेंगे. एंड जब हम relationship के constraints को समझ लेंगे तो जो next topic है that is the type of relationship और types of entities, तो वहाँ पे इन concepts का यूज़ होगा. तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, ER डायग्राम का हर एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड है. यू कैन नॉट मिस इन बिटवीन एनी ऑफ दी वीडियोज और एनी ऑफ दी टॉपिक्स. तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं. एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईआर डायग्राम्स. रिलेशनशिप, तो जैसे रिलेशनशिप नाम से समझ में आ रहा है, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. तो अभी हमने ईआर डायग्राम का फर्स्ट टर्म पढ़ा था, दैट इज द एंटिटी. अब नेक्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप. तो बेसिकली इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. तो दो एंटिटीज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, दैट इज द रिलेशनशिप. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले. तो इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. तो जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. तो आपके पास एक ऐसी लाइन गिवन है, एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. तो इसमें हमें पता है एम्प्लॉय हमारा एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट हमारा एक एंटिटी है. तो ये दो एंटिटीज है जिनको रिलेट कर रहा है ये एसोसिएशन की. एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सो दिस एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप. तो एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट में क्या रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट में ये रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. सो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, तो दैट इज द रिलेशनशिप. इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. यहाँ पे हमने दो एंटिटी को रिलेट किया है, हो सकता है एक साथ तीन एंटिटीज रिलेट हो, उसका भी एग्जाम्पल हम करेंगे. बट नेवरदलेस उससे पहले हम बात करते हैं अबाउट द नोटेशन. तो रिलेशनशिप को in the ER diagram, relationship is shown by a diamond shape. या डायमंड शेप से हम रिलेशनशिप को नोट करते हैं. तो अगर मुझे इसी एग्जाम्पल का ER डायग्राम बनाना है, सो दैट एग्जाम्पल वुड बी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. So this is your relation. तो बहुत ही सिंपल है कन्वर्ट करना. जैसे आप दो एंटिटीज देखो, उनके बीच में कोई भी रिलेशन देखो, तो दैट इज द रिलेशनशिप. और इसको हम डायमंड बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वर्क्स इन भी लिख सकते हो या एम्प्लॉय इज ज्वाइनिंग, कुछ भी नाम लिख सकते हो. नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दी मेजर फंक्शनैलिटी इज इम्पॉर्टेंट कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट आपस में रिलेटेड है यूजिंग कि एम्प्लॉय इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट. बट ये नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जरूर होना चाहिए. जैसा मैंने बताया कि ER डायग्राम को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है. तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि एम्प्लॉय वर्क इन अ डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है. तो इसलिए ER डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हो, दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप. तो हमारा जो ऑलरेडी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, उसमें हमारे पास डेटाबेस एग्जाम्पल है. आप देखते हैं इसमें कौन कौन से रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है. तो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ईजी है कि जैसे ही दो आप एंटिटी का नाम देखें एक साथ, तो दैट मीन्स उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ गया. तो हमने यहाँ पे बात की कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, ये तो पूरा कंपनी का ही हम बना रहे हैं.
ईच डिपार्टमेंट हैज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु वर्क्स एज अ मैनेजर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट है हमारे पास और एम्प्लॉय है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन हो गया। तो एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर अ डिपार्टमेंट, और एक ऐसे एम्प्लॉय को हमने मैनेजर भी जरूर कहा है। ठीक है, अगर हम इस पे बात करें, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे को, ईच डिपार्टमेंट हैज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु वर्क्स एज अ मैनेजर। तो एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, और ऐसे एम्प्लॉय को हमने मैनेजर कहा है। तो वी कैन मेक अ रिलेशन एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, और उस एम्प्लॉय को हमने मैनेजर का है। तो ये एक हमने रिलेशनशिप बना दिया। देन अ डिपार्टमेंट विल हैव मल्टीपल लोकेशंस, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन अ डिपार्टमेंट इज कंट्रोलिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एंटिटी हो गया डिपार्टमेंट और एक एंटिटी हो गया प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट इज कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स। तो हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना देंगे। सो डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट। सिंपल नाम जो हम देते हैं वो उसी में से आप ले ले, ज़्यादा इजी होगा टू इवेल्युएट एज वेल एज टू अंडरस्टैंड दिस। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन सेज दैट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन दी डेटाबेस। वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, दो एंटिटी के बारे में बात नहीं हुई, रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। देन अगर आप देखें, एन एम्प्लॉय वर्क इन अ सिंगल डिपार्टमेंट बट विद मेनी प्रोजेक्ट्स। तो एक एम्प्लॉय का रिलेशन बताया हुआ है। एम्प्लॉय का रिलेशन है डिपार्टमेंट के साथ, कि एम्प्लॉय वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट में। तो अगर हम इसको बनाएंगे सबसे पहले, तो दैट मीन्स एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। और एम्प्लॉय का रिलेशन प्रोजेक्ट्स के साथ भी है। एन एम्प्लॉय वर्क इन सिंगल डिपार्टमेंट बट विद मेनी प्रोजेक्ट्स। सिंगल और मेनी का क्या रेलिवेंस आएगा वो हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो रिलेशन एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स का भी होगा आपस में। सो इसको शो कर देते हैं, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखा जाए तो अब हमारे पास क्या है, ईच एम्प्लॉय हैज अ सुपरवाइजर। तो अगर आप इसको शो करना चाहते हैं, वी हैव ईच एम्प्लॉय हैज अ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को हमने अलग एंटिटी नहीं बनाया, अलग एंटिटी इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वो खुद भी एक एम्प्लॉय होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन किसके बीच में है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ है। ठीक है, इस लाइन को जैसे हम कन्वर्ट करेंगे, आई एम मार्किंग दिस लाइन, ईच एम्प्लॉय हैज अ सुपरवाइजर। तो ऑब्वियसली बात है, इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि ईच एम्प्लॉय का सुपरवाइजर है, बट सुपरवाइजर को हमने अलग एंटिटी नहीं बनाया था क्योंकि सुपरवाइजर भी खुद एक एम्प्लॉय है। तो एक तरीके से आप देखो, एम्प्लॉय का रिलेशन एम्प्लॉय के साथ ही हमने बनाया है। तो इस टाइप ऑफ रिलेशन को हम यूनिरी रिलेशनशिप कहते हैं। अभी मैं इसको इसलिए नहीं बना रही क्योंकि हम कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इस लाइन का हमने कन्वर्जन नहीं किया है। ऑल्दो ऐसा होता है कि अगर हमने सुपरवाइजर को एक अलग एंटिटी बनाया हुआ था तो यहाँ पे इस लाइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, बट सुपरवाइजर भी खुद एक एम्प्लॉय है। तो दैट मीन्स एम्प्लॉय का रिलेशन एम्प्लॉय के साथ हमने बनाया है, बट उसको हम इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहे क्योंकि ये कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए लाइन छोड़ देते हैं, तभी मैंने इसे ब्लू से मार्क किया है। नेक्स्ट अगर हम आगे पढ़े, एम्प्लॉयज डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है, एक और एंटिटी है डिपेंडेंट की, तो इन दोनों को भी रिलेट करेंगे हम। तो एम्प्लॉय एज डिपेंडेंट। तो अब देखें, हमने जितने भी रिलेशनशिप थे एक लाइन को छोड़ के, अदरवाइज हमने सारे रिलेशनशिप को बना दिया है। तो रिलेशनशिप सिंपली मीन्स एसोसिएशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज। जैसे आप दो एंटिटी का नाम देखो तो दैट मीन्स उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप का नाम आप खुद से कोई भी दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर है कि रीडेबल होना चाहिए। तो इससे आपको समझ में आएगा कि एम्प्लॉय वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है डिपार्टमेंट को, देन एम्प्लॉय वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट में, डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है प्रोजेक्ट को, एम्प्लॉय के कुछ डिपेंडेंट भी है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जब हमने रिलेशनशिप का नाम ढंग से लिखा है, तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान देना है। नेवरदलेस वी हैव ड्रॉन दी एंटिटी एंड द रिलेशन एंड द एट्रीब्यूट। दिस इज द बेसिक, बिल्कुल बेसिक ऑफ द ईआर डायग्राम। तो राइट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप की रिलेशनशिप ईआर डायग्राम में होता है एसोसिएशन विद द एंटिटीज, और उसका हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देखा है कंप्लीटली कि रिलेशनशिप एक्चुअल में होता कैसा है, क्या है, और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमंड बॉक्स यूज करते हैं।
So before going further, we'll do a quick knowledge check.